आज हम आप सभी श्रवण करेंगे कि एकादशी का जो व्रत है वो किस प्रकार करना चाहिए और क्या उसकी विधि है। हमारे दिव्य महापुरुषों ने, दिव्य महात्माओं ने, श्री ऋषियों ने किस तरह से एकादशी व्रत करने की महिमा का वर्णन किया है, आप सभी उसको बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। व्रतधारी को दशमी के दिन सुबह होते ही प्रातःकाल एकादशी के दिन लकड़ी की दातुन नहीं करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लें। पत्तों को तोड़ें भी नहीं, जो नीचे गिरे हुए हों, जमीन पर जो पड़े हुए हों, उन पत्तों को लेकर के चबा लेना चाहिए। गले में, कंठ में उंगली डाल करके हमको कंठ शुद्ध करना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद देव तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं, वहाँ पर जा कर के शुभ पुण्य जो अपने आप को अच्छा लगे, जो भी धार्मिक ग्रंथ, गीता जी हैं, भागवत जी हैं, श्री रामायण जी हैं, जो भी हमको प्रिय लगे उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि प्रभु, मैं आज प्रण करता हूँ कि मैं आज कुसंग नहीं करूँगा, सत्संग करूँगा, अच्छे लोगों का संग करूँगा, बुरे लोगों का संग बिल्कुल भी नहीं करूँगा, पाखंडी और दुराचारियों से तो बात भी नहीं करूँगा और ना ही किसी के हृदय को दुखाऊंगा। मन में विनम्रता का भाव, सदाचारिता का भाव, न्यायप्रियता का भाव, आशीर्वाद की मुद्रा हृदय से कि प्रभु आज मैं बिल्कुल सरल बन करके रहूँगा। वैसे तो हमको प्रतिदिन इसी भाव में रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये सांसारिक मोहमाया है, सांसारिक जो स्वरूप है, इसमें अनेकानेक जो तीनों गुण हैं वो अपना असर दिखाते ही हैं। तो इसलिए ज़्यादा नहीं तो महीने में 2 बार जो एकादशी आती है उस दिन तो हमको निर्मल रहना चाहिए, हमको सरल बन के रहना चाहिए। गाय, ब्राह्मण, इनके हृदय को नहीं दुखाऊंगा, इनको फलाहार दे करके अपने मन को प्रसन्न करूंगा। रात्रि को कीर्तन करूंगा, प्रभु आपका वंदन करूंगा, जागरण करूंगा, दीपमाला से भुवन प्रकाश करूंगा, दीप प्रज्वलित करके शाम को प्रभु आपका हरि सत्संग करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी वाले दिन हमको यह व्रत करना चाहिए। व्रत के साथ साथ हमको 12 मंत्र इसका जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमको अपने मन में अत्यधिक शांति, अत्यधिक निर्मलता महसूस होगी कि हम प्रभु के नज़दीक पहुंच गए, हम प्रभु के पास पहुंच गए हैं। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, नारायण, प्रभु श्री भोलेनाथ आदि का ध्यान करते हुए श्री विष्णु सहस्त्र नाम से, अनेकानेक दिव्य ग्रंथों से कंठ को मधुर बनाना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपके समस्त नामों का जाप करूंगा और जाप करते करते मैं अपने कंठ को शुद्ध करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा से, इस प्रकार के भाव को लेकर के, इस प्रकार की प्रतिज्ञा को लेकर के हमको मंदिर जाना चाहिए।
और उस दिन प्रार्थना करें। हालांकि यह जो भाव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह भाव बहुत त्याग करने के बाद संभव होता है। अपितु प्रभु को समर्पित अगर हम हो जाते हैं तो प्रभु हमको इस भाव में लाने में हमारी मदद करते हैं कि तेरी अगर ऐसी ही इच्छा है तो तू ऐसा ही हो जा। तू मेरे आपको मेरे मन को समर्पित हो जा। प्रभु मेरी डोरी आपके हाथ में और मेरी लाज वो भी आपके हाथ में। यदि अचानक भूल कर किसी निंदक से बात कर बैठते हो तो उसका प्रायश्चित करो। अचानक हमारे मुख से अपशब्द भी निकल जाते हैं तो उसका प्रायश्चित करो। प्रभु के सामने बैठ कर के, हे प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और अगर आप घर पर हैं तो श्री सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। सूर्य नारायण भगवान को नतमस्तक होना चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है उनको झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि झाड़ू निकालने से अनेक छोटे छोटे जो जीव हैं, चींटियां हैं, अनेक कीड़े हैं, छोटे छोटे जीव, उनको हानि ना पहुंचे। बाल, नाखून इनको नहीं काटना चाहिए इत्यादि के दिन। आज के दिन, श्री एकादशी के दिन इनको नहीं काटना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारे शरीर को हानि हो, हमको दुख हो। अगर हम गृहस्थी हैं तो हमको अन्न का दान देना चाहिए और अन्न का अगर हम दान लेते हैं तो वह भी वर्जित है। झूठ, कपट आदि जो गलत कर्म है वो हमको नहीं करने चाहिए। दसवीं तिथि के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं। वैष्णवों के योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन मिली हुई एकादशी का हम आप सभी वैष्णवों को व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का शाक इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा करके ग्रहण करनी चाहिए कि प्रभु पहले आप पाइए, उसके बाद जो भी आपका जैसी श्रद्धा है, जैसा प्रभु आपका भाव है, तो थोड़ा बहुत उनका प्रसाद हम भी ले लें। ये मन में भाव रखो। एकादशी व्रत वाले दिन हमको ज़्यादा दिखावटी नहीं होना चाहिए कि हम दिखा करके चल रहे हैं और ये सब कह रहे हैं, सामने वाले को महसूस हो कि हम एकादशी व्रत रह रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोग लगाते समय प्रभु को उसमें तुलसी दल रखो। हर समय एकादशी वाले दिन हर समय प्रभु नाम चिंतन मन में। अगर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम मुख से प्रभु नाम बोल रहे हैं और जो हमारे आसपास जो हैं सदस्य वो हमारी तरफ से क्या सोचेंगे सांसारिक स्वरूप को देखते हुए,
तो हमको मन में प्रभु के प्रति समर्पित रहना है। बाहर से भले ही आप अपने गृहस्थ के कार्य करो, और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दिव्य दक्षिणा, वस्त्र आदि से सेवा करके विप्रदेवों का, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। इसमें कोई विशेष नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा अनुसार। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए, और गंगा जी में अस्थि पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त अर्पित कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझ करके किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए, मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसको भी आशीर्वाद देना। कितना सुंदर भाव है इसमें। अगर कोई हमसे गाली भी दे रहा है, कोई हमसे कुछ शब्द बोल रहा है, तो उसको भी प्रसन्नता से, चेहरे की मुस्कुराहट के साथ प्रभु को नतमस्तक होकर के, प्रभु इसका भी भला हो, प्रभु इसका भी भला। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध चांडाल का स्वरूप है। अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारी समस्त एकादशियों का फल तत्क्षण नष्ट हो जाए, उसी समय नष्ट हो जाए। ऐसा हम कदापि ना करें। संतोष करेंगे, शब्द रखेंगे तो उसका फल आपने सुना ही है कि मीठा होता है। शब्द का फल मधुर होता है, मीठा होता है। सत्य बोलना चाहिए, कदापि झूठ नहीं बोले। मन में दया का भाव हमेशा रखें। इस प्रकार की जो विधि है, इससे अगर हम एकादशी व्रत करते हैं तो हम प्रभु के परम पावन पवित्र धाम को प्राप्त हैं। प्रभु के प्रति हमारे अंदर लगन अत्यधिक बढ़ जाती है, अत्यधिक लगन बढ़ जाती है, और प्रभु हमको प्रिय लगने लगते हैं और हम प्रभु को प्रिय लगने लगते हैं। बोलो एकादशी महारानी की